रोल है गोपाल, कैमरा स्टार्ट हो गया। क्यों परेशान कर रहे हो उसको? चीयर्स। चीयर्स। म्यूजिक। म्यूजिक। चीयर्स। मैंने में कैमरा रोल है आपका। हाँ। ठीक। कोई कुछ कहे ना। महेंद्र फेंक के मारेगा ट्राइपॉड। हाँ। और बताओ। असल में सर ये मैं क्यों पूछा हूँ, आपको भी लग रहा है क्या पगला गया सुबह सुबह से? नहीं है, क्वेश्चन वैलिड है आपका। क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सही बोलता हूँ ना। लेकिन नहीं बात ये नहीं है। भाई की वफादारी नहीं देख रहे तो मैं सही बोलता हूँ। मैंने बोला जो भी बोला होगा बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात। बोल दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। है ना, एहसान। 5 नंबर बढ़ा है तुम्हारा। थैंक यू सर। ओह मजा आ गया सर। ये बिटकॉइन टाइप के हैं। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। अच्छा आप मेरे टॉपिक पे मुझे खुद ला रहे हैं सर। हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए ट्रम्प ने बोला, मैं ये सब क्यों किया हूँ सर कि सबसे पूछ लिया कि भाई कैमरा ऑन है, ये वो सब दोस्ती वोस्ती निभा रहा हूँ ना कि भाई तेल वेल है तुम्हारे यहाँ, तेल निकाल दूंगा मैं, पूरे पूरे पाकिस्तान का तेल निकाल दूंगा, तेल निकाल दूंगा। हाँ फिर बोला कि तेल निकलना है। अब कह रहा अमेरिका भाई खतरा भी है पाकिस्तान में। खतरा भी है पाकिस्तान में। हाँ अभी आपने जैसे बोला ना कि ट्राइपॉड फेंक के मारेगा। हाँ। मैंने हालचाल पूछा, अब वो ट्राइपॉड फेंक के मारने की इंटेंशन में आ गया। वैसे यूएस काउंसलेट जनरल जो है उसने बोला है कराची में कि एक रिपोर्ट मिली है जिसमें हाई एंड होटल्स जो हैं वहां पे कराची में उन पे खतरा है। यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर खतरा है। कराची के जो कराची में पोस्टेड यूएस के लोग हैं उनके ऊपर खतरा है। उनके ऊपर खतरा है, इसलिए भैया बच के रहो। तेल वेल निकलता रहेगा बाद में, पहले अपना। ये लोग जो कराची में डर रहे हैं, जो कराची में डर रहे हैं लोग, ये बलूचिस्तान में जाके तेल निकाल लेंगे। बस यही सब देखिए माहौल बनाया पूरा सेट करके मैंने आपसे पूछा है। अब बताइए। You're a good producer। मैं ये बात मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, दोनों हाथ से कर रहा हूँ आज। ये नया सैल्यूट आपके लिए इन्वेंट करा है मैंने कि आपने पहले पूरा घुमा के आप ले गए। अच्छा बट ऑनेस्टली इन्होंने जो वो एक सिक्योरिटी अलार्म किस्म का, ये बहुत फ्रीक्वेंट है पता है। मैं आई रिमेंबर 4-5 तो मुझे याद है ऐसे कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, 10 चीजें हैं। तो दे आर अमेरिकन्स आर फॉरएवर टेरिफाइड इन पाकिस्तान। देखो दूर दराज इलाके में हर जगह होता है। जब फ्रांस में दंगे फसाद हुए थे तब भी कई देशों ने निकाली थी एडवाइजरी कि यार फ्रांस में दंगे फसाद, वो मोरक्कन्स नहीं थे और सीरियंस और यमन के लोग जला रहे थे पूरे फ्रांस को, दे वर बर्निंग फ्रांस। लूट रहे थे, हाँ मोबाइल की दुकानें लूट रहे थे और अच्छे काम कर रहे थे जैसे अपने देशों में इनके होता है। दे वर डूइंग द सेम थिंग इन फ्रांस। तो तब भी काफी वेस्टर्न नेशंस ने बोला था कि सेफ नहीं है मत जाओ। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, दीज आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड सच थिंग्स हैपन। बट पाकिस्तान में टू से दैट द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान which accounts for roughly 60% of Pakistan's GDP, if not more, at least 60% of Pakistan's GDP comes from the city of Karachi. फिर भी डर तो है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे। कराची का भिखारी कहता है कि हमारा क्या वजीर आजम और आर्मी चीफ अगर भीख मांगना छोड़ दें तो मैं भी छोड़ दूं, तो वो उस लेवल की बात करता है सीधा। है ना, वो अपने आप को इक्वेट कर रहा है आर्मी चीफ से, वो प्राइम मिनिस्टर से। पर एनीवे यहाँ पे अमेरिकन्स ने मना कर दिया ना, तो मत जाओ, है ना। हाँ कह रहे हैं कि भाई देख लो खतरा है, भीड़ भाड़ वाले इलाके मत जाओ, लो प्रोफाइल रखो अपनी, ज्यादा लोगों से बात। भाई मुझे तो इस चीज से बड़ी, जब मैंने सुना आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि द चाइनीज इन कराची आर मूविंग अराउंड इन बॉम्ब प्रूफ व्हीकल्स, नॉट बुलेट प्रूफ। बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं, बॉम्ब प्रूफ व्हीकल्स। क्योंकि चाइनीज को लगता है कोई बम से ही उड़ा देगा, और उड़ाया भी है इन द पास्ट। उनको लगता है कोई, एंड दिस इज इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ियों में चल, जापानीज के ऊपर अटैक हुआ था, कराची पे ही तो हुआ था। उन्होंने समझा कि चाइनीज है, चाइनीज जैसे दिखते हैं। हाँ, तो इन्होंने बोला चाइनीज जैसे दिखते हैं तो चाइनीज ही होंगे। जापानीज ने बोला कि हमारा क्या मतलब है यार, हमको क्यों मारते, हमको हमारे, वो बच गए बेचारे। हाँ। उन्होंने बम से उड़ाने की, तो पता नहीं क्या। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम तो यूएस को ऑल द बेस्ट। अब कराची, वो चाइनीज का याद है तो मुझे एक चीज याद है, वो कराची में ही आई थिंक था ना, क्या, जो पुलिस वाले ने उनको घर से निकलने के लिए बार बार रिश्वत लेता था। हाँ दोस्तों, ये जो प्रोड्यूसर ने कहानी याद दिलाई, बड़ी मस्त कहानी है। तो बेसिकली चाइनीज सिटीजन्स को पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। पाकिस्तान में पुलिस ने सिक्योरिटी, शायद कराची की बात है, पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। और पुलिस हर समय उनको क्या करते थे कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आपकी जान को खतरा है।
आप घर से बाहर मत निकलिए, आपकी जान को खतरा। उसको डरा के पाकिस्तानी जो पुलिस है वो डरा रही है चाइनीज को कि आपको बम से उड़ा देंगे, आपको मार देंगे, लोग तो ऐसे ही हैं यहाँ पे। तो डर के मारे बेचारा एक दिन वो बड़ा परेशान हो गया, कह रहा यार बाजार तो जाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ तो खरीदूंगा। कह रहा नहीं आप हमें दे दो, हम मंगवा देंगे आपके लिए, आप नहीं जाओगे। बाद में स्कैम पता लगा। स्कैम ये था कि जब भी वो चाइनीज बाहर जाना चाहता था तो चाइनीज उसको 15-20 हजार रुपए देता था पाकिस्तानी पुलिस वाले को, और पाकिस्तानी पुलिस वाला फिर उसके साथ जाके उसको शॉपिंग करवा के वापस लाता था। हाँ। पाकिस्तानीज कैन मोनेटाइज एनीथिंग। लोग तो यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन में खुश हो जाते हैं कि भैया यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, पैसे आना शुरू, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आना शुरू। ना 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 ना, पाकिस्तानी अलग लेवल पे, इन्होंने चाइनीज को मोनेटाइज कर दिया। पाकिस्तानी देखो कितने कलाकार हैं यार, टैलेंट तो है। टैलेंट आप देखिए, आप सैल्यूट करते हैं पाकिस्तानी टैलेंट को, पैर से भी। ये यही करता है, उल्टी सीधी हरकत है, मुझसे भी करवाता है ये। फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं ज्यादा हो गया। अब देखो सुनो, बात पता है क्या है जी? नंबर प्लेट पे कौन? हाँ, अब इतना भी फनी नहीं था। वो फनी कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं सर। अच्छा सुनो, तो यार जस्ट इमेजिन दे हैव मोनेटाइज चाइनीज ऑल्सो। उसने बोला कि देखो चाइनीज जो हैं, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक पुलिस वाले को सजा मिली कि यार तुम पैसे वैसे खाते हो, तुम गलत आदमी हो। तो कमिश्नर ने बोला कि तुम्हें यहां पे पोस्टिंग करी, वहां पे एयरपोर्ट पे, बस अड्डे पे, ट्रेन के स्टेशन पे, तुम हर जगह पैसे खाते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हारी पोस्टिंग करूंगा, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम बीच पे बैठे रहोगे पूरे दिन, तुम्हें बैठना है बस, और तुम्हें लहरें गिननी है, ये तुम्हारी पोस्टिंग है। वो फंस गया। 10-15 दिन के बाद मछुआरों का एक डेलीगेशन आया कमिश्नर के पास कि साहब ये पुलिस वाला ने हमें मछली नहीं पकड़ने देता है। कह रहा क्यों नहीं पकड़ने देता? कहता है कि देखो मुझे कमिश्नर साहब ने बोला है लहरें गिनने, ठीक है, जब भी तुम अपनी नाव बीच में से लाते हो तो लहरें डिस्टर्ब होती हैं, मेरी गिनती खराब हो जाती है, लाओ पैसे। तो उसने वो मोनेटाइज। अब ये तो चुटकुला था, ये तो जोक था, लतीफा था, लेकिन पाकिस्तान में इट टर्न्ड आउट टू बी द ट्रूथ। सही बात है ना? जो इंडिया में जोक है वो पाकिस्तान की सच्चाई है। अब देखो चाइनीज आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वही तो उनका मुद्दा था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, सी पैक बनाएंगे। चाइनीज आए, अपने वर्कर भेजे, अपने इंजीनियर भेजे, तो कुछ को तो मार दिया, कुछ को लूट लिया, कुछ को बंदी बना के फिरौती ले रहा है लिटरली। जब आप फिरौती लेते हैं मतलब तुम्हारी आजादी के पैसे, यही तो होता है कि आपने किसी को बंदी बना रखा है, किडनैप कर रखा है, और उसकी आजादी के लिए तो फिरौती लेते हैं आप। दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? इन्होंने उनकी आजादी के लिए फिर जेल में डाल देता था, फिर अगले हफ्ते परेशान होता था चाइनीज, सर खुजा खुजा के बाहर निकलता था, सर बीवी मार रही है, सब्जी लाना है, हाँ पैसा कटो पैसा। हाँ, नहीं शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए उससे पैसे लेता था यार। ये तो बहुत ही गजब यार, गजब ही है। चाइनीज मोनेटाइजेशन, चाइनीज मोनेटाइजेशन, उसने चाइनीज को मोनेटाइज कर दिया यार, है ना? ये सब्सक्राइबर है मेरा, ये पैसे देगा। और बताओ प्रोड्यूसर। सही है। खतरनाक लोग हैं पाकिस्तानी सर, बहुत ज्यादा। अब ये कह रहे हैं कि अब एशिया कप को लेकिन इनको बहुत टेंशन है सर। किसको? पाकिस्तानियों को बहुत टेंशन है। किस मामले में? रोज टीवी पे डिबेट हो रही है एशिया कप को लेकर, रोज। जिस दिन तक इंडिया पहुंच ना जाए यूएई, जिस दिन तक इंडिया पाकिस्तान से खेल ना ले, तब तक आप ना मानिए भाईजान कि इंडिया खेलेगा। इंडिया कुछ भी कर सकता है भाईजान। इंडिया अभी आपके साथ गेम प्ले कर रहा है। मुझे लगता है मोदी जी मजा ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मोदी जी देखो पिक्चर देख नहीं सकते, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, कहाँ जाएंगे पिक्चर देखने के लिए? टीवी देखने का टाइम नहीं है। जो 18-20 घंटे काम करेगा वो क्या ही तो मुझे लगता है कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ चेस खेलते हैं। उनको भी तो यार एंटरटेनमेंट चाहिए, मोदी जी को मजे चाहिए, तो मोदी जी के मजे क्या है? मोदी जी और अमित शाह जी दोनों बैठे, अब बोला क्या करना है, बोर हो रहे हैं, बड़े दिनों से कोई मनोरंजन नहीं हुआ, चलो एक काम करते हैं, पाकिस्तान को विश्वास दिला देते हैं कि हम खेलेंगे, पाकिस्तान खुश हो जाएगा, खेलेंगे 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 पाकिस्तानी टीवी पर। लास्ट मोमेंट पे इंडिया यहां पे ग्राउंड पे गया, WCL वाला ग्राउंड पे गया, और ग्राउंड से वापस वॉकआउट कर गया। आखिरी मोमेंट तक शाहिद अफरीदी के क्या बयान थे कि किस मुंह से खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे हमारे साथ, वो निकल गए। मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ मोदी जी चेस खेलना बहुत पसंद करते हैं, कुछ तो हो रहा है।
सांप सीढ़ी खेलते हैं। सांप सीढ़ी। उनकी जो गोटी है वो सांप पे के मुंह पे जाके अटकती, फिर पूंछ से नीचे आ जाती। फिर पूंछ से नीचे। हाँ, और बताओ प्रोड्यूसर क्या खबर है? सर अब पाकिस्तान में 108 लोगों को जेल हुई है। ये 108 लोग पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ पार्टी के रहे हैं, इमरान खान की पार्टी के, और इन लोगों को जेल हुई है क्योंकि इन्होंने 2023 में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ दंगे फसाद किए थे। लाहौर कोर कमांडर का कोरमा चोरी कर लिया, उसकी पैंट उतार ली, तोपें उखाड़ ली। उसकी पैंट नहीं उतारी, तुम गलत इंफॉर्मेशन मत दो। पैंट उतारी मतलब वो पैंट पहना हुआ था और फिर पहने हुए की पैंट नहीं, टंगी हुई पैंट उतार दी। उसकी टंगी हुई पैंट थी। टंगी हुई पैंट को उन्होंने बांस के ऊपर रखे फतेह दिखाई अपनी। फतेह वो ये भारतीय फौज की फतेह थी 1971 में। तो वो अलग मैटर है। उन्होंने किसी की पैंट नहीं उतारी, वो उतरी हुई पैंट को उन्होंने बांस पर चढ़ाया था। स्ट्रॉबेरी और मोर चोरी करा था, स्ट्रॉबेरी चोरी करा था। चेक करना था सर, कहीं 71 में वो सेकंड लेफ्टिनेंट पर नहीं था पोस्टेड? कौन? वही जो लाहौर कोर कमांडर था। नहीं, 71 की सीनियरिटी का थोड़ा ना। 71 इज वेरी सीनियर यार। क्या 71 इज वेरी सीनियर। 71 में मैं पैदा नहीं हुआ था। 71 में तो सीनियरिटी का आई वाज नॉट इवन बॉर्न। तो बट हाँ, हो सकता है सर। यार तो उसका कोर कमांडर एट दैट टाइम वुड बी अराउंड 56 यार, 55, 56, 57, 58 इस एज ग्रुप में होंगे 3 स्टार। नहीं वो तब पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट रहा होगा, तो उसको पैंट उतारने का एक्सपीरियंस रहा होगा। अब तुम फालतू में चकल्लस के लिए कर रहे हो फालतू। मेरा जोक लैंड नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो मैं लैंड करने जब मैं साजिश समझ गया था पहले। आप समझे ना, मेरे साथ साजिश होती है। मैं पाकिस्तान तो नहीं हूँ। नहीं, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। इस कमरे में 4 लोग हैं, चारों हिंदू हैं, तो क्या 4 हिंदू बैठ के आप साजिश भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या नहीं? क्या हमारे इतने बुरे दिन हो गए कि हिंदू अपना जो फेवरेट पास टाइम है, जो हम लोग एंजॉय करते हैं, बाकी लोग जाके पिक्चर देखते हैं, कोई क्रिकेट देखता है, कोई ये करता है, कोई मौज मस्ती करता है, मॉल में जाता है। हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ के साजिश। मम्मी बोलती है बेटा बहुत 7 बज गया, बेटा उठो साजिश करनी है। तो हम लोग साजिश करते हैं। नहीं, मैं अपने से उठ जाता हूँ। हाँ, और बताओ। यूनुस खुश हो गया सर। वो टैरिफ वाला मामला ना, बांग्लादेश पे भाई टैरिफ कम हो गया, 20% लगा। यूनुस खुश है। खैर कम से कम भारत से कम है ना 5%, बाकी ठीक है। यार इस आदमी ने बहुत चुना। देखो आज तारीख क्या है? 2 तारीख है, 2 अगस्त है ना आज। ठीक है, 5 अगस्त को फर्स्ट एनिवर्सरी हो जाएगी शेख हसीना के जाने की, देश से, देश निकालने की फर्स्ट एनिवर्सरी हो जाएगी। 1024 MB डाटा मिलेगा बांग्लादेशियों को। कितना खुश होंगे ना वो? अरे इतना ज्यादा डेटा मिलेगा फ्री, खुश नहीं होंगे वो? पागल नहीं हो जाएंगे? 1024 MB, दैट इज 1 GB। हाँ नहीं सर, 1024 MB 1 GB पर डे नहीं, वन टाइम। वन टाइम। एक दिन 5 अगस्त को 1024 MB डाटा मिलेगा सर। यही बात है, मैं वही कह रहा हूँ आप लोगों से। 1 GB कह के साजिश कर दी। बोलिए 1024 MB डाटा। 1024 MB डाटा सुनने में ज्यादा लगता है वो 1 ही GB, लेकिन अगर आप 1024 बोलेंगे तो बड़ा लगेगा। यही स्टोरी है। हाँ, प्रोजेक्शन ठीक है, प्रोजेक्शन है, यही होना चाहिए। ये इसकी अचीवमेंट है। यूनुस की क्या अचीवमेंट है भाई? यूनुस की ये अचीवमेंट है कि 1 साल के अंदर उसने हर एक बांग्लादेशी को बोला कि मैं तुम्हें 1 GB डाटा दूंगा। ये है रेवोल्यूशन बांग्लादेशियों की। अब देखना एक और चीज बोलेगा कि देखो मैंने ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर मारा, मैंने बोला कि कितना भी लगा दो, इंडिया से कम रखिए। इंडिया से कम होना चाहिए हमारा, इंडिया से कम होना चाहिए। इंडिया के ऊपर अगर 100% टैरिफ लगाओगे, मेरे ऊपर 99 लगा दोगे, मेरी फतेह। अब ये चूरन बेचेगा, वो देख लेना। देखा, अपनी डिप्लोमेसी देखी, इंडिया को हरा दिया है। नहीं वो इंडिया वो नहीं बोलेगा, वो जो कुछ और बोलेगा, लेकिन कोई बात कुछ और बोलेगा। हाँ। और बताओ। बूढ़ा हो गया है कौन? यूनुस। पाषाण युग के पहले कौन सा युग था? पूरा पाषाण युग। हाँ, पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण, वो पूरा पाषाण का है वो। आई एम फ्रॉम द पाषाणिस्ता एंड यू आर फ्रॉम द नव पाषाण युग। नव पाषाण, तुम तो पूरे कलयुग के ही, पूरे कलयुग के प्राणी। हाँ, और बताओ सर। खैर कोई नहीं, पता नहीं, मैं नव पाषाण ऐसे बोल दिया सर।
कल एक सवाल पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। पूछा गया कि सर ट्रम्प कह रहा है कि ट्रम्प कह रहा है हाँ ट्रम्प कह रहा है हाँ हमको नोबेल प्राइज चाहिए। उसके स्पोक्स पर्सन को भेज दे रहा है, कभी किसी को भेज दे रहा है कि भाई ले आओ मार के ले आओ, 2-4 झापड़ ले आओ। तो रणधीर जायसवाल सर ने कहा कि भाई मांगना हो तो फिर ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं क्यों चाहिए। यार इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो लोग हैं ना, उनको असली में बेइज्जती करनी आती है बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से। क्या ना, इसका ये भी पाकिस्तानी अगर यहाँ पे होता खड़ा हुआ जी, इंडियन की जगह, पाकिस्तानी स्पोक्स पर या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या आसिम मुनीर भी होता तो क्या बोलता कि नहीं बिल्कुल अधिकार है और हम कंप्लेंट ये करना चाहते हैं कि अभी तक ट्रम्प साहब को क्यों नहीं मिला। ट्रम्प को तो पैदा होते ही मिल जाना चाहिए था। 80 साल का ट्रम्प है, जिस दिन पैदा हुआ था अगले दिन नोबेल प्राइज डिक्लेयर कर देना चाहिए था। 80 साल लेट चल रहा है। 80 साल लेट चल रहे हैं। पाकिस्तानी बोल देते हैं, पाकिस्तानी तो कुछ भी बोल देते हैं अपने फायदे के लिए। दे कैन टेल व्हाटएवर दे वांट टू। तो यही अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है कि रणधीर जायसवाल जी से क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप सोचिए अगर यही सवाल पाकिस्तान में पूछा जाता कि उन्होंने डिमांड करा है नोबेल प्राइज, कह रहा हमने खुद डिमांड कर दिया उनके नोबेल। कह रहा वो क्या डिमांड करेंगे, उनसे पहले तो हमने कर दिया। हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, चलो नोबेल प्राइज दिलवाएं ट्रंप को। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान अगर नोबेल प्राइज नहीं मिला ना ट्रंप को, पाकिस्तान कोई नकली, मैं तो पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं कि जो तुमने कुरिला को पकड़ाया था ना, जनरल कुरिला को, उससे भी ऊंचा वाला कोई बना के ट्रंप को बुलाओ और ट्रंप को दो, या फिर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये सब लोग बोलें कि हम आपको, आप बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं और आप शांति के मसीहा हैं भाई। 30 मार खान है आप, 30 मार खान, आप 40 मार खान है। 30 मार खान तो छोटा बच्चा आपका, आप 40 मार खान है। तो हम लोग यूएसए आ रहे हैं और आपको ये प्राइज दे रहे हैं। अब ट्रंप को समय लगे ना लगे पाकिस्तान आने के लिए, आप लोग व्हाइट हाउस दोबारा चले जाइए। और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये ट्रंप को आप सबसे बड़ा जो आपका नेशनल एजाज है वो आप दीजिए ट्रंप को, और कुछ चाइना से या किसी और से भीख भीख मांग के बड़ी एक्सपेंसिव कोई चीज उसको गिफ्ट दे दीजिए। कलेजे पे सांप लौट रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं, एक बार कर दीजिए। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कर देंगे ट्रंप को ना। सबसे बड़ा जो उनका अवार्ड है, सबसे बड़ा, माइक दब रहा है। अरे गोपाल जी कह रहे हैं माइक दब रहा है। अब नहीं दब रहा है गोपाल जी, ठीक। गोपाल जी कह रहे ठीक है। तो अगर पाकिस्तानी प्राइज दे देते हैं ट्रंप को तो कैसा लगेगा प्रोड्यूसर, ये बताओ। बहुत मजा आएगा सर। नहीं देखो, हम आइडिया तो दे सकते हैं पाकिस्तानियों को। आइडिया तो आप लोग सुनो, आप लोग अपने 10-15 ख्वाजा आसिफ, ना ख्वाजा आसिफ, एक ख्वाजा भी होगा कि ना ख्वाजा भी होगा, और आसिम मुनीर और उसके 4-5 कोर कमांडर और वाइस चीफ, इन सबको इकट्ठा करके और आधी कैबिनेट को शहबाज शरीफ के साथ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ले जाइए सामने, क्योंकि ऑफिशियली तो हेड ऑफ स्टेट वो है, अनऑफिशियली आसिम मुनीर, लेकिन कोई बात नहीं। और सारे पीछे जाएं, 10-15-20 लोगों का डेलीगेशन, पाकिस्तानी आइडिया दे रहा हूं, और आप लोग जाके व्हाइट हाउस में ट्रंप को सबसे बड़ा एजाज दें कि, और उसके पहले कुछ शेर व शायरी लिखें आप चैट जीपीटी से कि तुम सा नहीं देखा, एक है ना गाना, ट्रम्प इज द ग्रेट इज द, ट्रंप इज द ग्रेट इज द, वी आर वेरी ढीठ इज द। ये मुझे शर्म आ रही है यार। तुम प्रोड्यूसर बहुत गंदा वाला था ये। देखिए सर, मैं अभी चला जाऊंगा, फिर कल आऊंगा सीधा। ट्रंप इज द ग्रेट इज द एंड इज ऑल्सो द सेट इज द। ये देखो ट्रंप सेट भी है, या दिस वन, या दस वन। और बताओ, उसमें एक और कैरेक्टर था, आपको याद है वो एफआईआर में? कौन? आज तो छोड़िए, एफआईआर डिस्कस करते हैं आपसे। हाँ क्या बताओ, एफआईआर डिस्कस करेंगे अगले बचे हुए मिनटों में। बोलो ना, कौन कौन? एक और कैरेक्टर जो भूल जाता था हर थोड़ी देर पे। भूला अरे चंपा बेटी। अरे यार दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको सच बताता हूं, जब मैं ऐसा ना, जब कुछ ऐसा होता है ना इंसान को, व्हेन यू फील स्लाइटली लो एंड ऑल दैट, आई वॉच एफआईआर। यार मैं बता रहा हूं, एफआईआर का आप 2 एपिसोड देख लीजिए, 3 एपिसोड देख लीजिए एफआईआर के। जस्ट गो टू यूट्यूब एंड वॉच 1 or 2 एपिसोड्स ऑफ एफआईआर। दिमाग बिल्कुल यार, उस शो में इतना इनोसेंस है, चंद्रमुखी चौटा। हाँ, इतना इनोसेंस है उस शो में, और इतना, और पता है क्या, एफआईआर एक सबूत है कि आप बिना फूहड़पन के, बिना गाली गलौज के आप लोगों को हंसा सकते हैं।
और ये आप परिवार के साथ ऐसी कॉमेडी देख सकते हैं जिसमें एक भी गाली नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, और क्या बहुत ही शांत, मुझे तो बहुत पसंद है यार वो शो। दैट इज माई, मतलब मैंने कितनी शोज आई हैं, बट FIR इज वेरी क्लोज टू द हार्ट है सर, है ना, ये बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखता रहता हूँ बीच में, मैं ऑफिस में कभी कभी ऐसा चांदनी करता हूँ। चौक में है जाम वेल मॉम 80 साल का बुड्ढा वेल बेबी, मॉम वेल बेटी, गो रॉक स्टार, चले, ओके ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।